Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.87 from Irodo-Hitley series. ये NLM और सर्कुलर मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ये समय दे रखा है स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फीयर। टॉप ऑफ द स्मूथ स्फीयर था, हेमिस्फीयर समझ लो। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करती है, ठीक है, जीरो वेलोसिटी से। रेडियस इसकी आर है। तो हमसे पूछा गया कि एंगल थीटा फाइंड आउट करो करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एट विच द बॉडी ब्रेक्स ऑफ द स्फीयर। ब्रेक ऑफ करना मतलब कि वहां से कॉन्टैक्ट लीव करना। कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में थी और उनका एक दूसरे से ब्रेक ऑफ करके मतलब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कॉन्टैक्ट लूज हो गया उन दोनों के बीच का। तो वही बोल रहा है कि एट विच द बॉडी ब्रेक्स ऑफ द स्फीयर एज वेल एज द ब्रेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जिस पॉइंट पर वो यहाँ से कॉन्टैक्ट लीव करेगा और उस कॉन्टैक्ट लीव करने समय जो उसकी स्पीड होगी, ब्रेक ऑफ वेलोसिटी होगी, वो भी हमें बतानी है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर था ना, सिंपल सिनेरियो है बस, है ना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जनरली क्लासेस में इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को लिया जाता है, तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब सिखा रहे होते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट होता है, इनिशियली गिवन है, ये फिक्स है तुम्हारा, ये मूव नहीं करेगा। अब ये गिरना स्टार्ट करता है, गिरना स्टार्ट करता है तो ये सर्कुलर सरफेस पर चलना स्टार्ट करता है, सर्कुलर पाथ पर। तो सर्कुलर पाथ पर जब तक चल रहा है तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस वैलिड होंगी। फिर जैसे ही ब्रेक ऑफ करेगा, ब्रेक ऑफ करने के बाद में क्या होगा, कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। कॉन्टैक्ट छूट जाएगा तो अब वो इसके साथ साथ सर्कुलर पाथ पर नहीं चलेगा, किसी और, अगर कॉन्टैक्ट छूट गया फिर वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर चलेगा और ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल होगा, फिर वो पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। तो इनिशियली जब तक वो सर्कुलर मोशन में है तब तक मैं सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, डायनेमिक्स की इक्वेशन में इसमें यूज कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता। जब वो लिफ्ट ऑफ हो गया उसके बाद नहीं कर सकता। जब वो लिफ्ट ऑफ हुआ है पहली बार तब तक ये सर्कुलर मोशन के पाथ को फॉलो कर रहा था, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा था, तब तक जैसे जस्ट लिफ्ट ऑफ हो रहा है तब तक सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स की इक्वेशन इस पर वैलिड होंगी और हम वो यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो एनर्जी का कोई लॉस वगैरह होगा नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकता हूँ। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के होते हैं वो दो ही चीज़ों से सोल्व होते हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा होता, और साथ ही साथ हम लगा देते हैं उस पर सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की इक्वेशन, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं। और अगर फ्रिक्शन वगैरह होते हैं भी, एनर्जी लॉसेस होते हैं, तो वर्डन बाई ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हम स्पीड का रिलेशन निकाल लेते हैं और फिर डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स की इक्वेशन लगा करके सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ इसमें है कि मान लो ये एंगल थीटा जा करके और यहाँ पर वो कंडीशन ऐसी बनती है कि वो पहली बार यहाँ से लिफ्ट ऑफ होगा, लेकिन यहाँ तक ही वो सर्कुलर मोशन में था, तो इस पॉइंट तक जस्ट लिफ्ट ऑफ होने तक जस्ट यहाँ पर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड होंगी। तो मान लो ये वेलोसिटी v से लिफ्ट ऑफ करता है, मतलब कि इससे ब्रेक ऑफ करता है, तो जब ब्रेक ऑफ हो रहा है उस समय वेलोसिटी v है, तो ये भी हमें निकालनी है और एंगल थीटा भी निकालना है। तो एंगल थीटा मान लो यहाँ से यहाँ तक आने वो h हाइट नीचे आ गया, वो h हाइट कितनी होगी, सेंटर से इनिशियली वो r हाइट पर था, लेकिन अभी वो वर्टिकल हाइट, अगर ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका r cos थीटा बनेगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस बनेगा, तो इसके अदर कंपोनेंट लेंगे तो ये हाइट कितनी बन जाएगी, r cos थीटा। तो ये हाइट जो नीचे गया वो बन जाएगा टोटल r में से r cos थीटा माइनस कर देंगे, r1 माइनस cos थीटा, इतनी हाइट नीचे गया है। तो इतना जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो डिक्रीज होगा वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, mgh इक्वल टू हाफ mv² में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो mgh इक्वल टू हाफ mv² में h लिख देंगे, r1 माइनस कोस थीटा जो हमने निकाला यहाँ पर, और इक्वल टू हाफ mv², m से m कट जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी √2gr1 माइनस कोस थीटा। किसी भी एंगल थीटा तक जब आएगा तो ये इतनी स्पीड से चल रहा होगा। अब हमें सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स इक्वेशन यूज करनी है। यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स जो इसमें रेडियली आउटवर्ड लग रहा था, mg जो फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आएगा वो mg कोस थीटा आएगा, और टेंजेंशियल mg साइन थीटा, टेंजेंशियल फोर्स तो इसकी स्पीड को चेंज करेगा। ये mg कोस थीटा और नॉर्मल मिल करके ही इसको क्या देंगे, नेट सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट, फोर्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि mg कोस थीटा सेंटर की तरफ है, नॉर्मल बाहर की तरफ है, तो mg कोस थीटा बड़ा होना चाहिए सेंटर की तरफ नेट फोर्स आने के लिए। तो किसी भी इंस्टेंट पर जब वो एंगल थीटा रोटेट कर चुका और सर्कुलर पाथ में चल रहा है तब तक, जब तक mg कोस थीटा माइनस नॉर्मल इसके mv² r के बराबर होंगे, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r के बराबर। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, कोस थीटा की वैल्यू घटेगी, तो नॉर्मल जो तुम्हारा है, ये जो नॉर्मल कोस थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा की वैल्यू घटेगी, और धीरे धीरे क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल भी इसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं नॉर्मल को इधर ले जाएं, उसको इधर ले जाएं, तो ये mg कोस थीटा माइनस mv² r लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कोस थीटा भी घटेगा, उससे भी नॉर्मल घटेगा, साथ ही साथ v² बढ़ेगा तो ये वाली v बढ़ेगा तो v² भी बढ़ेगा। तो एक तो पॉजिटिव वैल्यू घट रही है और जो माइनस में हो रहा है वो माइनस वाली वैल्यू भी बढ़ रही है, इस वजह से दोनों ही तरीके से नॉर्मल घटेगा। नॉर्मल घटते घटते एक पॉइंट पर मान लो वो नॉर्मल जस्ट 0 हुआ है पहली बार, तो यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन था ही ना, यानी कि यहाँ पर इसका सरफेस से कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है।
और यहाँ पर पहली बार नॉर्मल जीरो, उसके बाद तो कांटेक्ट रहेगा ही नहीं, तो फिर तो ये ऐसे चलेगा, मान लो ऐसे आया तो फिर ये कुछ ऐसे गिरेगा दूर दूर, इस पे इसके साथ ऐसे नहीं चलेगा, वो दूर गिरेगा और प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि फिर सिर्फ और सिर्फ एमजी लग रहा होगा, एमजी के फ्रेम में एमजी के अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर किसी एंगल पर वेलोसिटी है तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। तो अभी नॉर्मल जस्ट जीरो होगा पहली बार जब लिफ्ट ऑफ होगा उसमें, तो नॉर्मल को जस्ट जीरो के इक्वल कर देंगे, तो एम जी कोस थीटा उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर लिफ्ट ऑफ होगा, वो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। समझ में आ गई बात? पहली बार जब कॉन्टैक्ट लीव करेगा तब तक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन भी वैलिड है और उसमें नॉर्मल जस्ट जीरो हुआ है पहली बार। तो अब इसमें एम से एम कट जाएगा और जी कोस थीटा बन जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, जो वी निकाला था यहाँ से, वी स्क्वायर की वैल्यू 2g r1 माइनस कोस थीटा अपॉन में आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर जी से जी कट जाएगा, और कोस थीटा की वैल्यू इसको सोल्व करके निकाल लेंगे, जो कि बन जाएगी 2/3 कोस थीटा 2/3 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, ये लगभग 48 डिग्री के आसपास आता है। कोस थीटा की वैल्यू 2/3, थीटा कोस इनवर्स 2/3 भी लिखा जा सकता है, लगभग 48 डिग्री भी लिखा जा सकता है अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। वेलोसिटी एट ब्रेक ऑफ, है ना, ब्रेक ऑफ होते समय वेलोसिटी किसी भी एंगल थीटा पर कोस थीटा की वैल्यू रखने पर ये वेलोसिटी थी, कोस थीटा की वैल्यू ब्रेक ऑफ के समय पता है 2/3 है, तो वो रख देंगे यहाँ पर 2/3 रख देंगे, 1 माइनस 2/3 1/3 बन जाएगा, 2 यहाँ पर था, 2/3 जी आर और रूट के अंदर बन जाएगा, तो वेलोसिटी इस समय स्पीड जो बन जाएगी √2 g r/3। समझ में आ गया? तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन, हमें ये सब चीज़ें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी थी और सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगानी थी, और ये सवाल सोल्व हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप का सवाल था जो जनरली क्लासेज में इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में भी लिया जाता है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ऐसे कोई बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इस चैनल पर तुम्हें मिल जाएंगे, तुम चैनल विजिट करोगे तो। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी अपनी बिल्ड हो सके, जिसके अंदर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ें और तुम्हारा भी बेनिफिट हो। और साथ ही साथ अपना जो टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है, माफियाज किलर डाउट किलर्स ग्रुप, उस डाउट ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर तुम मुझसे डायरेक्ट अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ में अपना जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स माफिया करके, वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो मैं क्लासेस की लिंक वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।